नमस्कार दोस्तों, गॉड इज ट्रू में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले शनि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के व्रत के बारे में। सावन मास में सोमवार का पूजन तो कल्याणकारी है ही, इसके अलावा अगर प्रदोष व्रत के दिन शिवरात्रि का योग मिल जाए तो शिव भक्तों के लिए बेहद कल्याणकारी माना जाता है। तो आइए जानते हैं प्रदोष के साथ मास शिवरात्रि व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, शनि प्रदोष व्रत का पूजा विधि क्या है और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, साथ ही इसका कथा क्या है, ये भी जानेंगे। शनि प्रदोष के साथ महाशिवरात्रि का व्रत 15 जुलाई 2023 शनिवार को रखा जाएगा। शनि कृष्ण प्रदोष 15 जुलाई 2023 शाम 6:43 से 8:32 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 14 जुलाई 2023 शुक्रवार शाम 7:17 से शुरू होकर 15 जुलाई 2023 शनिवार रात्रि 8:32 तक रहेगा। सावन प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर पूजा करें। इसके बाद पूजा घर में दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करें। फिर शाम को प्रदोष काल में पूजा के समय दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करें। भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, पुष्प और नैवेद्य शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव की मूर्ति के पास दीपक जलाकर प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में भगवान शिव की आरती करके पूजा समाप्त करें। प्रदोष व्रत का फल अलग अलग दिन के अनुसार प्रदोष व्रत का अलग महत्व होता है। माना जाता है यह व्रत जिस दिन को पड़ता है उसके अनुसार इसका नाम और महत्व और बढ़ जाता है। यह व्रत बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं। संध्या काल में यानी सूर्यास्त के बाद तथा रात्रि आने के पहले का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व से सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक माना जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि प्रत्येक महीने में 2 बार पड़ती है, पहला शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस तिथि के दिन संध्या काल यानी प्रदोष काल में भगवान शिव प्रदोष के समय कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। इसी वजह से लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। सावन मास में प्रदोष व्रत करना बहुत ही मंगलकारी होता है। भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। शनिवार के दिन अगर प्रदोष के साथ मास शिवरात्रि पड़ता है तो उस दिन पूजन करने से संतान को लाभ मिलता है। सावन मास साल का 5वां महीना होता है जो कुंडली के 5वें भाव प्रेम, संतान, पुण्य फल और इष्ट देवता का होता है। इसलिए इस दिन पूजन करने से सभी लाभ प्राप्त होते हैं। वैसे लोग जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रहा है उन्हें इस दिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से शनि के 7.5 तथा ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव का पूजन करें और शनि के 7.5 और ढैया से राहत मिलती है और सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं अगर इस दिन व्रत के साथ भगवान शिव का पूजन करें तो उनको मनवांछित वर मिलता है और उनका विवाह उच्च कुल में होता है। शनि प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफ़ी दुखी थे। दुख का कारण था उसकी संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया
और अपने काम काज सेवकों को सौंप चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू करें। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा भाप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे।